नमस्ते। मैं वैशाली। आज का ये वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपकी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मैं बात करूँ, ये जो 6 पोर्टल गया है और साथ ही साथ आपका फुल मून भी था, बहुत से लोगों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं जा रहा। बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिला के रख दिया 6 पोर्टल ने। बट बहुत से लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं किया होगा। सोल शॉक हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, मेंटली कहीं ना कहीं आप स्टेबल फील नहीं कर रहे, ओवरऑल आप ड्रेन आउट हो रहे हो। तो अगर इस पोर्टल के ड्यूरेशन या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेटल नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहा है, देन ये चैनलिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज इस टाइम मैं पिक कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए ज़्यादा आ रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं 6 पोर्टल उनके हैवी कार्मिक बैगेजेस को ट्रिगर कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्लेंस कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप एज अ डिवाइन फेमनाइन और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी रीसर्फेस हो रही हो, आपके डीएम से काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही हो, और कुछ डीएफ के ऊपर इतना ज़्यादा फियर हावी हो रहा हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ लोगों को, अगर आपने इस टाइमलाइन पे आफ्टर 6 पोर्टल आप एवरी सिंगल डे रात में रो रहे हो, या आपकी पर्जिंग बहुत चल रही है, आपको फियर बहुत आ रहा है कि सब ख़त्म हो गया, आपको अंदर से ऐसी कॉलिंग आ रही है, देन ये एनर्जीज आपकी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। ठीक है। आई होप कुछ लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो रहा होगा या अगर हो चुका भी होगा देन उसके पीछे का रीज़न क्या था, या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ओके। तो पहले मैं कलेक्टिव लेवल पे बात करूँ, जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनकी एनर्जीज क्या चल रही है इस टाइम पे। सी, बहुत सी डीएफ को इस टाइम लग रहा होगा कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे मेरे ड्रीम्स को काफ़ी ज़्यादा चेस करना है, मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना है, कोई किसी का नहीं होता, कोई मेरा नहीं है, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जीज ऐसी कुछ भी आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे काम करना चाहते हो, खुद के ड्रीम्स को फॉलो अप करना चाहते हो, बस बहुत हो गया, शादी वादी से आपका रन करने का मन कर रहा है, इस टाइम पे आप खाली अपने बारे में सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, देन ये साइन है कि ये आपकी खुद की एनर्जीज बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी आ रही है। वहीं पे मैं बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस भी आने वाले टाइम में हो सकता है। तो जून एंड जुलाई कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके हो सकता है 2000 रुपीज़ का लॉस हो, 20,000 का लॉस हो, 15,000 का लॉस हो, किसी भी टाइप का एक मेजर अमाउंट पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कलेक्टिव डीएफ में अगर आप वर्किंग हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका सोल शॉक या तो आपको फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है, या ऑलरेडी अगर आप वर्किंग हो, आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हो, उसके बाद अगर आपका लॉस हो रहा है, देन ये साइन है, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। और यहाँ पे जितने भी कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन हैं उनके सेक्रल चक्रास की एंड रूट चक्रास की क्लियरिंग क्लेंजिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। बट अगर मैं बात करूँ कुछ डिवाइन मास्कुलाइन के सेक्रल चक्रास में जितने भी वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी वो कैरी कर रहे थे, वुंडेड फैमिली इशू को कैरी कर रहे थे, वो उनके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होता है, तब डीएफ जितनी भी बैलेंस होती है वो नियर बाई नियर डेथ एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं गो थ्रू करती है। उसकी लाइफ में वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही है, वो रो नहीं रही है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन बट स्टिल वो अनईजी फील कर रही है, देन ये साइन है कि ये आपकी खुद की एनर्जीज नहीं है, आप अपने डीएम के चक्रास की एनर्जी को पिक कर रहे हो। यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हो। देन आने वाला टाइम, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो 6 पोर्टल प्लस आपका फुल मून आया था, ये कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन के फैमिली इशू को और सेक्रल चक्रास को, रूट चक्रास को ट्रिगर बहुत बुरी तरीके से कर चुका है। और आपके डीएम की अगर मैं बात करूँ, डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होना
प्लस साथ ही साथ सोल शॉक उनको मिल चुका है। देन 2024 में अगर बात करूँ, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग का टाइम है, और ये जो टाइमलाइन अब आपका स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा 6 मंथ बाकी है, आप में से बहुत सी डीएफ को 111 बहुत दिख रहा होगा, 222 बहुत दिख रहा होगा, आपको गणपति बप्पा बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, आपको हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, आपको सरस्वती हो गए, आपको लक्ष्मी जी हो गए, ऐसे डिवाइन आपको अगर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपको आपके डीएम का थर्ड पार्टी एनर्जी काफ़ी नाम दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर हावी होते हुए दिख रही है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, देन ये साइन है कि यहाँ पे कलेक्टिव डीएम की सेक्रल चक्रास, रूट चक्रास की क्लियरिंग हो रही है, जहाँ पे उनका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो चुका है, सोल शॉक स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए हो सकता है कि आपके और आपके डीएम से अगर आपकी बात हो रही हो, या अगर मैं बात करूँ कुछ डीएम और डीएफ ऐसे भी हुए होंगे, या आपने अपने डीएम से मिला होगा, देन हो सकता है कि आपकी आपके डीएम से बहुत एब्यूजिव लेवल पे बातें हुई हो, आप अपने डीएम से काफ़ी ज़्यादा एज अ कार्मिक आपके डीएम बिहेव कर रहे हो, आपकी बहुत बुरी लड़ाई हुई हो, देन ये साइन है कि आपने और आपके डीएम के दोनों के जो एनर्जीज़ है लोअर चक्रास की, वो एक दूसरे को ट्रिगर हुई है, और आपके डीएम और एज अ डिवाइन फैमिली आपके जितने भी वुंडेड एनर्जी थी, जितनी भी एब्यूजिव कार्मिक एनर्जी थी, वो रीसर्फेस हो रही है या हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में प्लीज़ आप ट्राई करिएगा कि अगर आपके डीएम से आपकी बात हो रही है, या आने वाले टाइम में अगर आपके डीएम से आपकी कुछ फ़ाइट हो सकती है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, देन आप इसे निगेटिव वे में मत देखिएगा, बस ऐसे देखिए कि आपके अंदर जो सप्रेस इमोशन थे, आपके डीएम के अंदर जो सेक्रल और रूट चक्रास में जो निगेटिविटी, कार्मिक, एब्यूजिव, एडिक्शन, ऐसे कोई भी इशू अगर उनके चक्रास में है, देन ये टाइम लाइन पे वो एनर्जीज कार्मिक रीसर्फेस हो रही है, वो क्लियर हो रही है, क्लिंस हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल शॉक मिल चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं, और मुझे कुछ डिवाइन फेमिनाइन का ये भी दिखाई दे रहा है, प्लस मैस्कुलाइन का ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हो, या हो सकता है कि आपका डाइवोर्स चल रहा हो, देन बहुत जल्दी आपके डीएम इस कार्मिक साइकिल को भी कंप्लीट करके आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, या एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपने कुछ आप अपने सोलमेट या कार्मिक से डाइवोर्स आपने फाइल किया हो, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपकी खुद की जो इनर डीएम एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है, और आप और आपके डीएम जितने भी कार्मिक वुंडेड एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, आपके सेक्रल चक्रास में वो क्लियर और क्लिंस और अपग्रेड हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर जितनी भी डीएफ है उनको फीवर बहुत आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा हीट फील हो रही है, आपको स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है आपके बेली एरिया में, वैसे तो गर्मी का टाइम में स्वेटिंग तो सबको आती है, बट पर्टिकुलर आपके बेली में स्वेटिंग आ रही है, आपका बेली काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो रहा है, आपको ड्रीम्स में रेड कलर बहुत दिखाई दे रहा है, या पोस्ट में भी अगेन एंड अगेन आपको रेड और ऑरेंज कलर काफ़ी दिखाई दे रहा है, या येलो हो सकता है, या ऐसी बर्ड दिखाई दे सकती है, आपको यिंग एंड यांग बहुत दिखाई दे रहा है, आपको शिव शक्ति बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको गणपति बप्पा बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको फिश काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपको मैं बात करूँ कहीं ना कहीं छिपकली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, देन ये साइन है कि आपके और आपके डीएम जितने भी कलेक्टिव लेवल पे हो, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी अब मर्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, जितनी भी डिवाइन फैमिलाइन है, ये जो टाइमलाइन चल रहा है आपके डीएम की सोल शॉक कार्मिक साइकिल कंप्लीशन को लेके आ रहा है, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हो, बट वहीं पे ये जो टाइम है, आप इस टाइम का अगर काफ़ी अच्छे से यूज़ करोगे, देन 2024 आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस एंड ग्रोथ को लेके आ रहा है। देन आने वाले जो लास्ट के 6 महीने बाकी हैं, न्यू ईयर पे तो हम सब प्रॉमिस करते, खुद को कमिटमेंट देते हैं, राइट, कि ये आने वाला साल मेरा सबसे बेस्ट होगा, मैं इतना अचीव कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बट जैसे जैसे वो ईयर पास ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका मार्च आता है, फेब निकलता है, अप्रैल निकलता है, देन आप क्या फील करते हो? कुछ भी नहीं। फिर आप इसी साल को सबसे ज़्यादा कर्स करते हो, देन आने वाले 6 महीने को आप रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2024 जितनी भी कलेक्टिव डीएफ है, आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है,
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत आ रही है, और आपका कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन होना, एक अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलना, चीज़ों को अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करना। तो ओवरऑल फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये फ्रीडम तब आ रहा है जब आप इन 6 मंथ का यूज़ करोगे, ना कि आने वाले टाइम को आप चैनलिंग सुन रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं रोज़ रो रहे हो। देन ट्राई करो, रोना आ रहा है आप रो, बट कर्स मत करो, क्योंकि ये जो 6 महीने, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और रीबर्थ पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट वहीं पे मैं बात करूँ, जो डीएफ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कुछ कलेक्टिव लेवल पे, वो बस इतनी सी आ रही है कि आपका खुद का इनर डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज हो रही है, और आपके थ्रोट चक्रास, साथ ही साथ आपके क्राउन चक्रास एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अगर आपको यिंग एंड यांग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, आपको थ्रोट एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है, आपको आपके माउथ में जब आप मेडिटेशन कर रहे हो सलाइवा बहुत निकल रहा है, आपको पूरे पूरे दिन खाना खाने का मन नहीं कर रहा, और अगर आप कुछ भी खा रहे हो आपको कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, आप ठीक है खा ले रहे हो, बट आपको ना ही कुछ अच्छा लग रहा है ना ही कुछ ख़राब लग रहा है, आप पूरी तरीके से नंब आउट हो चुके हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका फोरहेड अगर काफ़ी ज़्यादा उसका कलर कॉम्प्लेक्शन आपकी स्किन टोन से, आपके चिन एंड नोज़ के कलर कॉम्प्लेक्शन जो भी आपका, उससे अगर आपका फोरहेड का स्किन अलग जा रहा है, थोड़ा सा डार्कर टोन उसका होता जा रहा है, आपको वहाँ पे स्वेटिंग बहुत आ रही है, आपको थर्ड आई में अगर पेन हो रहा है, देन आप समझ जाइएगा कि जितनी भी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन है, आने वाले टाइम में आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति अपग्रेड हो रही है, साथ ही साथ जितना मैं देख पा रही हूँ, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, और इसीलिए आप में से कलेक्टिव डीएफ आपका ऑरा एज अ हीलर वाला बन रहा है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन वाले ऑरा में आ रहे हो, ठीक है, जो अभी तक आपने मेडिटेशन किया था, साधना की थी, और इसलिए हो सकता है कि आपके घर वाले आपके इस वाइब्रेशन से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो, या आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में ट्रिगर हो सकते हो, आपको हेल्थ इशू काफ़ी हो सकती है। देन ट्राई करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी एब्जॉर्व नहीं कर रहे अपने घर वालों की, या जैसे भी माहौल में आप रहते हो, अगर वो काफ़ी ज़्यादा लो है या काफ़ी ज़्यादा कार्मिक एनर्जी वहाँ पे है, आप उनकी एनर्जीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ इशू आपको अगर हो सकते हैं, देन ट्राई करिएगा, अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद के ऊपर ध्यान रखिए, और अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या तो साल्ट वाटर बाथ लो, अगर वो नहीं ले सकते, देन कहीं ना कहीं आप कैसे भी ट्राई करो, जो नीम का पत्ता नहीं होती या नीम की पत्तियाँ नहीं होती, आप उन्हें अपने घर पे लाके जहाँ पे भी आप सोते हो, ठीक है, उसको एक कॉटन के कपड़े में एक कपूर के साथ बांध के रख दो जब आप सोने जाते हो, ठीक है, या जब आप नहाने जाते हो, देन ट्राई करो कि कुछ नीम के पत्तों से अपनी बॉडी को क्लेंस कर लो। और ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन लोगों को हेल्थ इशू काफ़ी हो रहा है, आपका वेट लॉस काफ़ी हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हो, या तो कुछ लोगों का वेट गेन बहुत हो रहा होगा, या आपका वेट लॉस बहुत हो रहा होगा, और मुझे यहाँ पे वेट लॉस वाले लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन आने वाला टाइम, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो ये शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों की भी एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हो, प्लस आप अपलिफ्ट हो रहे हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, देन इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हो। देन ट्राई करो, जितना मेडिटेशन कर सकते हो उतना ही करो, अपने आप को पुश और फोर्स मत करिएगा किसी भी चीज़ को करने के लिए, बट अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को ज़रूर क्लियर और क्लेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ वो बस इतनी सी आ रही है कि आपके डीएम का सोल शॉक, डाइवोर्स प्रोसेस, परमानेंट यूनियन स्टार्ट हो चुका है। देन इन 6 मंथ को प्लीज़ ट्राई करिएगा, रो के मत निकालिएगा, क्योंकि 2023 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो कि 2024 आप कैसा चाहते हो कि कैसा होना चाहिए, देन इन 6 मंथ को यूज़ करना स्टार्ट कर दो, और वोंडेड फेमिनिन एनर्जी से निकल के एक बैलेंस फेमिनिन की एनर्जी में आप आ जाओ, क्योंकि तभी आप इस टाइमलाइन का यूज़ कर पाओगे, इन पॉजिटिव पोर्टल्स की एनर्जी को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए
मैं बस इतना सा बोलूँगी, खुद के ऊपर ध्यान दो, एनर्जीज़ को क्लेंस करो और थोड़ा सा इस टाइम ट्राई करो, डीएम को जो बोल रहा है बोलने दो, आप पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दो। क्योंकि यहाँ पे मुझे डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल इस पीक पे दिख रहा है, इतनी कार्मिक निगेटिविटी उन पे ट्रिगर होते हुए दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कार्मिक तरीके से डील करना शुरू कर दोगे। आप काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिव हो जाओगे, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मन करेगा, आपको तोड़ फोड़ करने का मन करेगा, कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा। देन ये जो टाइमलाइन चल रही है वो नियर डेथ एक्सपीरियंस भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, देन ट्राई करिएगा। ये बस आपके डीएम की एनर्जीज हैं, आपके और आपके डीएम की इनर डीएम डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होके मर्ज हो रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं आ रहा। देन ट्राई करिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिवाइन से थोड़ा सा कनेक्ट रहिए और इन 6 मंथ को रिक्रिएट करिए, ना कि रोने गाने में निकालिए। ठीक है। ओम साई राम, हरे कृष्णा।